अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल आर्टिकल्स फॉर सीए स्टूडेंट्स, आप इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर सीए के इंटरनेशनल आर्टिकल स्टार्ट होने थे तो इसका क्या बना। देखें, आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें एक साल पहले पता चला कि सीए के इंटरनेशनल आर्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं। टू बी एग्जैक्ट 17 जुलाई 2022 को मिस्टर अली लतीफ़, जो कि करंट ICAP प्रेसिडेंट हैं, तब वो काउंसिल मेंबर हुआ करते थे और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे ये अनाउंस किया कि बहुत जल्द सीए के आर्टिकल्स इंटरनेशनली स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और फिर जो कैफ क्वालिफाइड या सीए एंटर स्टूडेंट्स होंगे वो इंटरनेशनली आर्टिकल्स कर पाएंगे। और बाकायदा उन्होंने ये भी बताया कि ये पहला चैप्टर या पहला जो स्टेप है वो यूएई से स्टार्ट करेंगे। और उन्होंने रिक्वेस्ट की ICAP के ऐसे मेंबर्स जो कि यूएई में अपनी फर्म्स बनाए हुए हैं, उनको रिक्वेस्ट की कि आप सीए के ट्रेनिज को प्रेफरेंस दीजिएगा। और उसके बाद उन्होंने ये भी प्लान बता दिया कि जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो सऊदी अरेबिया, यूके, कनाडा और बाकी कंट्रीज़ होंगे। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आपको बताता जाऊँ कि क्यों ज़रूरत ये पेश आई कि इंटरनेशनल आर्टिकल स्टार्ट होने चाहिए। नो डाउट इसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। राइट आफ्टर जब इंटर आर्टिकल्स बंदे के कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर यूएई, गल्फ़ कंट्रीज़ या बाकी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे मूव करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो पहले ही मूव कर रहे हैं तो क्यों ना उनको पहले ही एक्सपोजर दे दिया जाए कि अपने आर्टिकल्स भी वहाँ पे कर लें, ट्रेनिंग वहाँ पे करें और अपना करियर आप वहाँ पे लेके चल पड़ें। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसके लिए पहले आप ये देखते थे कि सारे जो सीए के आर्टिकल्स होते थे ना, वो ऑडिट फर्म्स में स्टूडेंट्स करते थे। 3.5 साल की ट्रेनिंग ऑडिट फर्म्स में होती थी। फिर ICAP ने ये रियलाइज़ किया कि अभी डिमांड एंड सप्लाई का गैप बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स को ज़्यादा काफ़ी लेट हो जाती है इंडक्शन करवाते हुए, या ACCA की जो बॉडी है वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, चाहे फर्म में करें, किसी कंपनी में करें, तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि ऑडिट फर्म्स के साथ इंडस्ट्री आर्टिकल्स को भी ऑन बोर्ड किया और काफ़ी ऐसी कंपनीज़ अपने बोर्ड पे लेके आए जहाँ पे सीए के जो स्टूडेंट्स हैं आफ्टर कैफ क्वालिफिकेशन या जो भी उनका क्राइटेरिया होता है उसके बाद वो 3.5 साल की ट्रेनिंग कंपनीज़ में भी कर सकते थे और ऑडिट फर्म्स में भी कर सकते थे। तो इसके बाद भी देखा गया कि अभी भी डिमांड एंड सप्लाई का थोड़ा सा इश्यूज़ हैं। स्टूडेंट्स को 4 महीने, 3 महीने, कुछ को जल्दी, कुछ को लेट आर्टिकल्स मिल रहे हैं। तो क्या ही बेहतर हो जाए कि अगर इंटरनेशनली दरवाजे खोले जाएँ और स्टूडेंट्स वहाँ पर इंटरनेशनली आर्टिकल्स कर पाएँ। तो ये एक्चुअली ये सारा सिनेरियो है। इसके बारे में हमने भी काफ़ी बार कम्युनिकेट किया, बात की सीनियर मेंबर से, आपने ICAP से भी कंफर्म किया, हमने भी बात की कि इसका रिस्पांस क्या है, कहाँ तक ये सारा प्रोसेस पहुँचा। तो जब भी आपने भी कांटेक्ट किया होगा तो आपको यही बात मिलती है कि अभी ये सारा इन प्रोसेस है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कब तक होगा। क्योंकि जब से ये अनाउंसमेंट हुई है स्टूडेंट्स बार बार यही पूछते हैं कि सर ये कब से होगा, क्योंकि हमारा तो यही प्लान है कि हमें अपने आर्टिकल जो है इंटरनेशनली स्टार्ट करें। फिर ICAP ने एक कंडीशन लगा दी कि राइट आफ्टर योर रिज़ल्ट, जब आप कैफ क्वालिफाई कर दें तो 6 महीने में आपने अपने किसी न किसी फर्म को ज्वाइन करना है। तो अभी हम ज़्यादा वेट तो नहीं कर सकते, अदरवाइज़ तो डिस्क्वालिफिकेशन और इस तरह के इश्यूज़ चल पड़ेंगे। तो काइंडली आप कंफर्म करें। तो इस बारे में हमने काफ़ी बार कम्युनिकेट करने की कोशिश की, बट मैं आपको ये क्लियरली बता दूं तो अभी तक की अपडेट्स क्या हैं, क्या ये आर्टिकल स्टार्ट होने हैं, अगर होने हैं तो कब होने हैं, अगर इसमें डिले आ रहा है तो इश्यूज़ क्या हैं। देखिए, मैं इश्यूज़ इसमें आपको बता देता हूं, जिसमें एक स्टाइपेंड रेट्स और ये रोड के इश्यूज़ हैं। देखिए, आपने भी ICAP से काफ़ी बार कांटेक्ट किया होगा, सीनियर मेंबर से, टीचर से, कि सर इंटरनेशनल आर्टिकल्स की बात हुई थी तो काइंडली आप बता दें कि ये कब से स्टार्ट होने हैं, होने भी हैं या नहीं होने। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी कम्युनिकेशन है, इट्स नॉट ऑफिशियल, इट्स नॉट कन्फर्म्ड कि हाँ सीए के इंटरनेशनल आर्टिकल स्टार्ट होंगे, बट कब होंगे इसका डिसीजन या इसकी डेट फाइनलाइज नहीं बताई जा सकती, क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज़ हैं। क्या इश्यूज़ हैं कि क्या रूट होगा, अगर कोई कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैफ क्वालिफाई कर लिया वो किस तरह से जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑडिट फर्म्स में, करंटली वो रजिस्टर्ड ट्रेनीज़ हैं, उनका रूट क्या होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में स्टाइपेंड रेट्स के काफ़ी इश्यूज़ हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग ये नहीं चाहते कि हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ें, कम से कम पैसे दें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएं। तो यही मेंटालिटी आप ये कह लें कि अभी देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनली क्या ये सेटल होते हैं, क्या वो भी ICAP के अंडर आएंगे, कि क्या वो ICAP ही बताएगा कि उनके स्टाइपेंड कितना होना चाहिए। अगर वो ICAP बताएगा तो फिर उसमें मे बी यही स्टाइपेंड रेट्स हों, ज़्यादा हों, इसके डिसीजन भी लेना बाकी हैं, रूट को भी फाइनलाइज़ करना है, क्या तरीकाकार होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है
وہ سارا یہ معاملات طے ہوتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سی اے کے آرٹیکلز کر پائیں گے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، یہ میری طرف سے بھی اور سبھی اسٹوڈنٹس کے بیہاف پہ میری ریکویسٹ ہوگی کرنٹ آئی کیپ پریزیڈنٹ سے، کیونکہ یہ آپ نے ہی اناؤنس کیا تھا کہ انٹرنیشنل آرٹیکل سٹارٹ ہوں گے، اور اگر آپ اپنے ٹینیور میں یہ سی اے کے انٹرنیشنل آرٹیکل سٹارٹ کروا دیتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوگی، اور آپ کو ہمیشہ لوگ یاد رکھیں گے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کے حق میں بہت اچھا یہ کام کیا۔ اور اس کے علاوہ کافی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ ڈسکوالیفیکیشن کو لے کے، یہ 6 منتھ کی کنڈیشن کو لے کے، کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جن کو لے کے پریشان ہیں، تو اگر آپ ان کے لیے بھی ان کو دیکھتے ہوئے کچھ ریلیکسیشن کر دیں تو کافی زیادہ بہتر ہو جائے گا اسٹوڈنٹس کے حق میں۔ تو یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اپڈیٹس تھیں، جو ایشوز تھے، جو سینئر ممبر سے کمیونیکیشن ہوئی۔ میں دوبارہ بتا دوں کہ اٹس ناٹ کنفرمڈ، اٹس ناٹ آفیشیل، ٹوٹلی کمیونیکیشن کی بیس پہ میں نے آپ کے ساتھ یہ ساری ڈیٹیل شیئر کی ہیں۔ تو آپ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کوئی کوسچنز ہوئے تو کمنٹس میں پوچھیے گا، آپ کو گائیڈ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔